जितने भी छात्र छात्र हैं इंटर का मंथली एग्जामिनेशन या तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना। ठीक है, वायरल प्रश्न पत्र क्या है, तो आपको बायोलॉजी का जीव विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र है, ये वायरल हो चुका है। तो सभी इस वीडियो को देख कर जाइएगा। विषय कोड यहाँ पर मिला लीजिएगा, विषय कोड 119 होने वाला है। ठीक है, आपका स्कूल में तो सभी लोग आपका स्कूल कॉलेज जो भी आपका यही सब प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी बेहतर कर जाइएगा, ये सब क्वेश्चन को पढ़ कर जाना। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग यही से प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी लिम्फोसाइट जो है उत्पन्न होता है, बी लिम्फोसाइट से उत्पन्न क्या होता है, तो अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आनुवंशिकी कूट में कितने कोडॉन होते हैं। आनुवंशिक कूट में जो है कितने कोडॉन होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना 32 गो होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं बाबू, 32 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक परितंत्र के दो घटक है, एक परितंत्र के दो घटक है, यानी अजैविक तथा अजैविक। ठीक है, ये दो परितंत्र घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है समजात अंग होते हैं। समजात जो अंग होता है ना, वो एक समान के उत्पाद यानी उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक अवशोषी अंग है, बताइएगा मनुष्य का अवशोषी अंग कौन सा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना आकलन डाढ़ और निकलाइटिंग झिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, F2 जो है ना, एक देखिएगा F2 लक्षण है जो प्रारूप का जो ना दिशंकर अनुपात है, कितना अनुपात है, 9:3:1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन, किस पौधे को जड़ जो है नए पौधे में जन्म देता है, किसका देता है जी, बिल्कुल आपको याद रखना है, यानी कि डहालिया जो देता है नया जन्म देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मी विलयन नहीं होता वो क्या कहलाता है, वो जो कहलाता है असंगनन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, असंगनन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुपोषण पाया जाता है, यानी सुपोषण जो पाया जाता है ना, वो किसमें पाया जाता है, तो झीलों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, अम्लीय जो वर्षा का कारण होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंत कवकमूल जो है ना, अंत कवकमूल का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो यानी कि ग्लोमस जो है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए बेबर का है ना, देखिएगा बेकर का ईस्ट है, बेकर का जो ईस्ट है क्या है, बेकर का ईस्ट क्या होता है, तो यानी कि साक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, सेरेविसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छिद्र रंध्र में होते हैं, छिद्र रंध्र में जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, तो जलोद्भिद में होते हैं। ठीक है, जलोद्भिद में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है खंडित जिन में कोडिंग अनुपात यानी कि अनुक्रम कहलाता है, वो यानी ओपेरॉन्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 का सही आंसर बताइएगा। 15 नंबर, प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है, प्रतिलेखन का जो है क्रिया में एंजाइम जो है वो कौन सा इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर, तो डीएनए यानी कि पॉलीमेरेज 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक वातावरण जो था वो कहाँ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, कहाँ देना, कमेंट में आंसर देना, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था ना, वो कब लागू किया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है, 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा आरएनए यानी कि अल्पकालिक है, कौन सा है अल्पकालिक, तो बिल्कुल आपको याद रखना है संवहन आरएनए। ठीक है, और संवाहक आरएनए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतः प्रत्यारोपण यानी कि अस्वीकृति किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा यानी कि साइटोटॉक्सिस टी कोशिका के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिस्टोन होते हैं, बताइएगा हिस्टोन जो होता है ना, वो किस में कैसा होता है, हिस्टोन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्षारीय प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन में फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो बीटी का पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है
आर्कियोटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? तो किस काल में विकसित हुआ था? तो याद रखिएगा जुरासिक में विकसित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्ताव किया गया, कहाँ किया गया? तो बिल्कुल आपको याद रखें जॉहानसन द्वारा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चेचक की बीमारी जो है ना क्या है? चेचक की बीमारी सभी लोग जानते हैं, ये विषाणु है या कवक है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु, तो ये विषाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन का दो समान हेलोटाइप्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइसोटाइप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋतुस्राव, ठीक है। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? तो किस में होता है? तो एंडोमेट्रियम में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अदरक में कायिक यानी कि प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन जो होता है ना वो किस में होता है? तो याद रखिएगा तने के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? निम्न में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है? लुप्त प्रजाति कौन है? ए और बी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एनियोसेटिसिस द्वारा किसका विश्लेषण होता है? तो ये विश्लेषण जो होता है एनियोटिक द्रव्य से विश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंट्रांस द्वारा जो नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा कितनी मात्रा में एक पोषी स्तर के दूसरे हस्तांतरित होती है? कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ट्रिटिकम एक्टिवम है, बताइएगा ट्रिटिकम एक्टिवम जो है ना क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो षष्ठ गुणित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हृदय का विकास होता है, बताइएगा हृदय का जो विकास होता है ना वो किसके द्वारा होता है? हृदय का जो विकास होता है ना वो एक्टोडर्म द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? बताइएगा क्या नहीं पाया जाता? तो आपको याद रखना अंतःद्रव्यीय जलिका जो नहीं पाया जाता। चलिए बहु प्रभावी जीन है, बताइएगा बहु प्रभावी जो जीन है इनमें से कौन सा हो जाएगा? 35 का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो विभिन्न लक्षण के प्ररूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अजैव उर्वरक में सम्मिलित है, बताइएगा अजैव उर्वरक में सम्मिलित जो है ना कौन सा था? 36 का सही आंसर जो हो जाएगा ना इनमें से सभी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइबोसोमल RNA कहाँ संश्लेषित होता है? तो ये जो संश्लेषित होता है ना वो केंद्रिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केसर का पौधा से प्राप्त होता है, केसर का जो पौधे से प्राप्त होता है ना वो क्या प्राप्त होता है जी? तो कोकरस सैटाइवस जो प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो आपको मात्र 35 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, तो इससे सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी में से सारा क्वेश्चन आपको हूबहू यही से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न को आपको ना याद कर लेना या नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पूरा देख लेना, कंप्लीटली पूरा देखिएगा तभी आपको मैच करके, अन्यथा आप लोग बोलिएगा कि सर जो ना क्वेश्चन दिए वो नहीं मैच किया, ठीक है। तो ये सब जो कमेंट नहीं कीजिएगा, अगर पूरा वीडियो देख लेते तो 100% मैच करेगा, ठीक है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम को अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन। वहाँ पर आपको जो है ना जुड़ जाना है, ठीक है। वहाँ पर क्या करना है? आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम में, और व्हाट्सएप के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर जब पाना चाहते हैं ये भी तो आपको गूगल पर क्या सर्च करना है? गूगल पर सर्च करना है जाकर जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन। वहाँ से 11th वाला सेक्शन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चलिए फिर मिलेगा अगले नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए इतना ही।